हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप। और आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो 84 लाख योनियाँ बताई है तो उसका राज क्या है। तो चलिए हम देखते हैं उसका राज क्या है। सनातन धर्म के अंदर गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि 84 लाख योनियाँ हैं। अगर ऐसा होता तो कहीं भी थोड़ा तो बहुत भगवान हमें बता देते, थोड़ा बहुत तो पता चलता। तो गीता में 84 लाख योनियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, थोड़ा सा भी नहीं लिखा है। मैं जब भी किसी सत्संग में जाता हूँ तो कोई महाराज या पंडित कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है। मनुष्य जन्म, क्या हमारा भगवान इतना निर्दयी है क्या कि हमें 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म मिलेगा। मतलब उनका कहना है कि हम कीट पतंगे, पशु पक्षी, सांप, कुत्ता, गधा, जानवर ऐसे 84 लाख जन्म लेके फिर बाद में हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे पंडितों का कहना है। पहली बात तो ये है कि शास्त्र में इसलिए लोगों ने लिख दिया है कि लोगों को कुछ भगवान का डर होना चाहिए या फिर अपने पाप कर्म का डर होना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है। पर गीता में थोड़ा सा भी नहीं है कि 84 लाख जन्म है तुम्हारे या योनियाँ है, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। क्योंकि लोगों को डर होना चाहिए तो ये बात है, पर इसका उलट हो गया है। ना लोगों को भगवान का डर रहा है और दूसरा आदमी कहता है कि ये आदमी ऐसा कर रहा है जैसे पाप कर्म, तो मैं भी करता हूँ। और कहते हैं आगे जो भी होगा देख लेंगे। तो इसका उलट ही होगा, इससे कोई अच्छा नहीं हुआ। तो शास्त्रों में लोगों ने लिख दिया है कि भगवान का डर होना चाहिए, अपने कर्म का डर होना चाहिए। तो इसलिए तब के लोगों ने लिख दिया था। बल्कि ये सच नहीं है, 84 लाख योनियाँ नहीं है। मैं इसलिए नहीं हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उसके जो प्रूफ है। अगर आप आपस में मैं एक प्रश्न पूछता आपको, अगर 84 लाख योनिया में अगर कोई आया तो इतना मनुष्य जन्म एक बार में मिले तो फिर भी हम दुखी क्यों हैं। इतने 84 लाख जन्म लिए फिर बाद में मनुष्य जन्म लिया, फिर भी हम दुखी क्यों है। अगर कोई लंगड़ा, लूला, अंधा बनता है तो वो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही बार मनुष्य जन्म मिला है तो हमें। तो इससे ये हो जाता है कि भगवान निर्दयी है, पर ऐसा नहीं है। ये जो है सनातन धर्म में कुछ भ्रांतियाँ फैला दी है, झूठ फैला दी है कि लोगों को 84 लाख जन्म योनियाँ लेने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई नहीं है कि एक भी बंदा ढूंढ के लाओ कि जिसने अभी तक पाप नहीं किया हो, ना कर रहा हो। छोटे मोटे चीज़ें गलती भी हो जाती तो पाप कर्म हो जाते। तो सारे ही कीट पतंगे, पशु पक्षी बनना चाहिए। तो लोगों की जो जनसंख्या है या फिर लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी चाहिए, और लोगों की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। कीट पतंगों की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, पशु पक्षियों की। बल्कि इसका उलट हो रहा है, मनुष्य की आबादी बहुत बढ़ रही है। इसका मेरा दूसरा कारण है। तीसरा कारण और भी बताता मैं आपको। जितने भी पुनर्जन्म के केस हुए
उसमें एक भी केस में ऐसा नहीं है कि उस इंसान ने कहा कि मैं पिछले जन्म में गाय था, पशु था, पक्षी था, जानवर था, गधा था, कुत्ता था। तो ऐसा किसी भी केस में नहीं हुआ। तो ये जो है, ये 3 प्रूफ है मेरे, जिससे साबित होता है कि मनुष्य कभी भी 84 लाख में नहीं आता, 84 लाख योनियां नहीं लेता, बल्कि परमात्मा हमें सिर्फ मनुष्य जन्म देता है। इसका ये भी कारण है, मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। क्योंकि जब भी हमें परमात्मा ने रचा है तो मनुष्य के रूप में रचा है। भले हम दूसरे जन्म में स्त्री या पुरुष बन सकते हैं, पर हमें परमात्मा कभी भी कीट पतंग या पशु पक्षी में नहीं डालते। वो चाहे तो कुछ भी करते हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म दिया है तो वो पशु पक्षी बनाएगा। उनकी जात अलग है, उनकी रूह अलग है। हमारी मनुष्य आत्मा है, उनकी पशु आत्मा है। जैसे आम का झाड़ लगाओगे तो उसमें अंगूर नहीं लग सकते, तो ऐसे मनुष्य आत्मा है, वो कभी पशु पक्षी नहीं है। तो ये जो मैंने 3 प्रूफ भी बताया आपको कि ये 84 लाख योनियाँ है, ये सरासर झूठी है। जो भी हमारे महाराज पंडितों ने बताई है, ये सरासर झूठी है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, बल्कि हमने समझने में बहुत गलतियाँ की है, बहुत बार। क्योंकि उसे जानने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है या फिर जानना पड़ता है। इससे अगर मनुष्य 84 लाख योनियाँ होती तो इससे परमात्मा निर्दयी बन जाते। हम तो परमात्मा को इनडायरेक्ट निर्दयी कह रहे हैं, पर परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म ही मिलता है। भले ही हम अगले जन्म में कुत्ते जैसा बन सकते हैं, कुत्ते जैसा मनुष्य लेके जन्म होकर भी कुत्ते जैसा जीवन हो सकता है, गधे जैसा जीवन हो सकता है, पर हम कुत्ता या गधे नहीं बनते। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, इसको नष्ट करना है और हमें सच्चे मार्ग पर आना है, यही बताना था। और मैं इसका पार्ट 2 भी बना रहा हूँ, इसमें भी यही सब्जेक्ट रहेगा, 84 लाख योनियों क्या। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।